पिछले क्लास में हमने सर्कल के कुछ बेसिक नॉलेज गेन करा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा था टेंजेंट के बारे में। फिर हमने टेंजेंट से रिलेटेड दो थ्योरम के बारे में हमने बात करा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों थ्योरम्स, ठीक है, और पीछे के जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस करे थे, उसको हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार जल्दी से शॉर्ट में एक बार रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था दो थ्योरम के बारे में। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले हमने आपको टेंजेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, टेंजेंट के बारे में बताया था। टेंजेंट क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो टेंगरी वर्ड से आया हुआ है, और टेंगरी का मतलब होता है टू टच। ठीक है, जो टेंगरी होता है इसका मतलब क्या चीज होता है, टू टच। और ये जो वर्ड है आपका, जो टेंगरी वर्ड है, ये वर्ड जो है सबसे पहले एक डेनिश मैथमेटिशियन थे, डेनिश मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। ये जो वर्ड है आपका, जो टेंजेंट वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले डेनिश मैथमेटिशियन ने 1853 में यानी 1853 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था कि भाई इस तरह के टर्म्स होते हैं, और उनका नाम था दैट इज थॉमस फिंकी। उनका नाम था, ठीक है, उनका जो नाम था दैट इज थॉमस फिंकी। ठीक है, उन्होंने यानी थॉमस फिंकी ने इस टेंजेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई टेंजेंट क्या होता है। और सिंपल तरीके से देखा जाए तो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, ये हमने सीखा था। अच्छा, फिर हमने सीखा था कि हमने दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन करा था। सबसे पहला थ्योरम ये था कि भाई एक ये सर्कल हो गया, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मान लीजिए कि आपका हो गया टेंजेंट, और ये होता है आपका सेंटर। तो एक ऐसा लाइन जो दोनों को ज्वाइन करता है वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फिर से, एक ऐसा लाइन जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, देखिए ये जो पी होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या आप इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो लाइन होता है आपका, यानी ओपी जो लाइन है, ठीक है, तो ये जो लाइन होता है परपेंडिकुलर होता है, और किस पर परपेंडिकुलर होता है, ये पूरे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो ओपी लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओपी लाइन है इसको सम टाइम नॉर्मल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस बात का अपने ध्यान रखना है। चलिए ये तो हम हो गया पहला थ्योरम। अच्छा, एक थ्योरम हमने और पढ़ा था, वो थ्योरम क्या था, दैट इज एक सर्कल है और एक बाहरी कोई पॉइंट है, यानी अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, अगर यहाँ से हम लोग दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं, है ना, दो टेंजेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने पिछले क्लास में इन चीजों के बारे में डिस्कस करा था कि भाई टेंजेंट क्या होता है और दो थ्योरम्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके जो 10.1 है ना, 10.1 जो है उसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देखो, आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट क्लास में, जो हमने सर्कल का जो फर्स्ट क्लास लिया था उसमें सारी बातें एक्सप्लेन करा था। ठीक है, फिर भी हम आपको यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं, तो आपने बताना है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। क्यों इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल जो होता है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसमें आपके चार क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि टेंजेंट जो होता है, ये जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देखो अगर आप ध्यान से सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमने बता देना है जो टेंजेंट होता है, ठीक है, वो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पर यानी एक सिंगल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कि एक ऐसा लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले आपने वो लेक्चर देख लेना है। ठीक है, देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड, यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अ सर्कल हैव
स्पेस पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, यानी एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें तो एक ये पैरेलल हो गया आपका और एक ये पैरेलल हो गया, यानी मैक्सिमम हम लोग दो पैरेलल टेंजेंट्स ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने कि सर्कल में हम लोग जो है दो पैरेलल टेंजेंट्स ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं। ये सर्कल हो गया आपका, है ना, और ये टेंजेंट हो गया। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमने आपको बताया था कि ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे अब जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज पॉइंट ऑफ, आपने बोल देना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या आपने बताना है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने दो प्रश्न को सॉल्व कर लिया, इन दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया और हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो एक बार आप खुद से समझो, खुद से पढ़ो एक बार आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि आपके पास एक सर्कल है ना, हमारे पास क्या है, एक सर्कल। ठीक है, अच्छा इस सर्कल का, ये जो सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे एक टेंजेंट है जो कि जिसका नाम है पी क्यू, यानी ये पी क्यू जो है एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये जो है ओ सर्कल जो है इसका सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपने जो है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी आपको जो है पी क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको जो है पी क्यू फाइंड आउट करना है और ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है, ओ क्यू दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ओ क्यू है आपका वो 12 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है, ये रेडियस होता है ना आपका, ये रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अभी देखो एक चीज यहाँ पे आपने थ्योरम कंपलसरी है, थ्योरम आपने याद होना चाहिए। थ्योरम क्या था, एक थ्योरम याद होगा आपको, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है, तो ये जो लाइन होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, यानी यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, यानी इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। आ रही बात समझ में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ओपी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, पीक्यू पर। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो ये ट्रायंगल एक बन गया ओपी क्यू। तो ओपी क्यू में जब हम जाएंगे तो क्या होता है, आपने थ्योरम पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओपी हमको पता है कि ओपी कितना है, दैट इज 5 है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो दैट इज वाई जो है हम लोग पी क्यू को पी क्यू रखेंगे। अच्छा, और ओ क्यू इज गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर, और 12 का स्क्वायर यहाँ पे हमने कर देना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और पी क्यू के स्क्वायर को आप एज इट इज रख देना है, और 12 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 144। तो यहाँ से हमने पी क्यू स्क्वायर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 144। अच्छा ये प्लस 25 है, उधर जाएगा तो माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमको मिलेगा 119। तो यहाँ से जब पी क्यू है, अच्छा यहाँ से जब स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी जो पी क्यू आएगा हमारा वो आएगा दैट इज अंडर रूट 119, यानी ये जो रिजल्ट आया हमारा दैट इज 119। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करा कि भाई एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज और, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, ये भी अपने ध्यान में रखना है। चलिए ये तो हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो अब एक बार। क्वेश्चन 4 बोल रहा है क्या कि एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग सर्कल एक ड्रॉ कर लिए। फिर बोल रहा है क्या कि आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं और इस प्रकार से ड्रॉ करने हैं कि एक टेंजेंट हो और दूसरा सेकेंड हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अच्छा फिर हमने यहाँ पे देखो एक सेकेंड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देखिए अंतर क्या होता है टेंजेंट और सेकेंड में, ये भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले होता है सेकंड, सबसे पहले क्या होता है सेकंड। तो सेकंड क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर कॉर्ड में और सेकंड में। तो कॉर्ड जो होता है टच करता है, ज्वाइन करता है, जबकि सेकंड जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा सेकंड का जो स्पेशल केस है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। तो ये आपने ध्यान रखना है ना, स्पेशल केस होता है, यानी टेंजेंट जो होता है क्या होता है, स्पेशल केस होता है किसका, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, तो एक स्पेशल केस होता है, किसका स्पेशल केस होता है, सेकेंड का। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने को बोला गया था कि भाई आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें टेंजेंट भी हो और सेकेंड भी। तो ये हमने क्या कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड। चलिए ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, यानी हमने जो है 10.1 जो हमने वो कवर कर लिया।